नमस्कार मित्रों। आज हम कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स जो है सन 1774 में, कब? सन 1774 में यह कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना और सन 1785 तक गवर्नर जनरल रहा। आपको इसका कुछ एक बैकग्राउंड आपको जान लेना चाहिए। सही है। बैकग्राउंड यह है कि यह सन 1750 में बंगाल में आया था, कलकत्ता में आया था। कब? सन 1750 में। और कंपनी में यह क्लर्क के रूप में कार्य करा। क्या किया? कार्य किया। प्लासी की लड़ाई के बाद यह बंगाल में ही रहने लगा। इसके बाद चूंकि इसके कार्य करने की शैली अच्छी थी, इसके अंदर कार्य कुशलता बेहतर थी। क्या थी? कार्य कुशलता बेहतर थी। तो वारेन हेस्टिंग्सन को सन 1772 में, कब? सन 1772 में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, क्या? फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, इसे हम बंगाल प्रेसिडेंसी भी कहते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। इस प्रेसिडेंसी का क्या बनाएगा? इसको गवर्नर बनाएगा। क्या बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। सही है। क्या बनाएगा? गवर्नर बनाएगा सन 1772 में। लेकिन क्या हुआ कि सन 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया? एक कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया। इस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। सही है। रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? और इस रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया जाने वाला यह क्या है? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला कानून था, पार्लियामेंट्री नियंत्रण करने के लिए, मतलब संसदीय नियंत्रण का यह पहला कानून था। इस कानून के तहत ये वाली बात कही गई कि जो बंगाल का गवर्नर है वह भारत के जितने भी अंग्रेजी राज्य हैं उन सब का क्या होगा? गवर्नर जनरल बनेगा। क्या बनेगा? गवर्नर जनरल। क्या बनेगा? गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल के अंदर तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन सी? एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसी का इसको क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन ध्यान रखना है कि शासन जो है वो कंपनी का ही रहा, अभी ब्रिटिश शासन नहीं है। सही है। ब्रिटिश शासन आपको हम बताएंगे कि सन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन लागू होगा। क्या होगा? 1857 के बाद क्या होगा? ब्रिटिश शासन क्या होगा? लागू हो जाएगा। सही है। ये वाली बातें आपको क्या करना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। सही है। अगली बात, इसने जब ये गवर्नर बना तो इसने कई कार्य की, कई रिफॉर्म की भारत के अंदर। क्या किए? कई रिफॉर्म की। जैसे राजस्व के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? राजस्व के संदर्भ में इसने रिफॉर्म किया। जैसे इसने राजकीय जो कोषागार था, क्या था? राजकीय जो कोषागार था, राजकीय कोषागार जो कि मुर्शिदाबाद में था, पहले कहां था? मुर्शिदाबाद में था, जिसे कलकत्ता में ट्रांसफर कर दिया। कहां कर दिया? मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर करा दिया? सही है, कलकत्ता में बना दिया। सही है, पहला। दूसरा राजस्व के संदर्भ में
इसने एक और काम किया कि राजस्व के लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। क्या की? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। राजस्व बोर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अर्थात राजस्व बोर्ड की इसने क्या किया? स्थापना की। क्या की? राजस्व बोर्ड की स्थापना की। सही है। और राजस्व अर्थात लगान के लेखा जोखा के लिए एक पद सृजित किया जिसका अधिकारी भारतीय व्यक्ति होता था। भारतीय, सही है, जिसका नाम है राय रायन। क्या नाम है? राय रायन। आपसे पूछा जा सकता है राय रायन का क्या काम था? तो राय रायन का काम था क्या करना? लगान का हिसाब किताब रखना। क्या रखना? लगान का हिसाब किताब रखना। सही है। क्या रखना? सही है, लगान का। और ध्यान रखना है कि पहला भारतीय राय रायन जो बना वो है राज बल्लभ। क्या नाम है? राय रायन बनने वाला कौन है? राज बल्लभ। समझ में आया? तो ये राजस्व के क्षेत्र में ये रिफॉर्म किया। इसके बाद इसी के कार्यकाल के दौरान जो है कुछ न्यायिक सुधार भी किए गए। क्या किए गए? न्यायिक सुधार भी किए गए। जैसे पहला कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सही है। क्या की गई? उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए एलिजा एमपी। क्या बनाए गए? एलिजा एमपी। एलिजा, आपने, सही है, एलिजा एमपी को क्या बनाया गया? यहां का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। क्या बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अलावा जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के अंदर एक न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर, क्या, प्रत्येक जिले में क्या बनाया गया? 2 अदालतें बनाई गई। पहली अदालत जिसका नाम था, जो फौजदारी मामला देखती थी, जिसे हम क्या कहते हैं? फौजदारी अदालत। क्या है? फौजदारी अदालत। और दूसरा क्या है? दीवानी अदालत। क्या? दीवानी अदालत। सही है। ध्यान रखना है कि जो ये दीवानी अदालत होती थी, यहां पर जो मामलों की सुनवाई है हिंदुओं की हिंदू विधि से और मुसलमानों की मुसलमान विधि से क्या किया जाता था? सुनवाई की जाती थी। इतनी बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ही है जिसने जो द्वैध प्रणाली थी, जिसे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया था, द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। क्या कर दी? द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। अर्थात पहले क्या रहता था? गवर्नर का शासन रहता था और साथ साथ जो स्थानीय राजा होता था उसका शासन रहता था। उस पूरे को समाप्त कर दिया और कह दिया कि अब जो है कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर डायरेक्ट किसका शासन रहेगा? अंग्रेजों का शासन रहेगा। किसका शासन रहेगा? अंग्रेजों का शासन रहेगा, अर्थात कंपनी का शासन रहेगा। तो अर्थात ये कहा जाता है कि द्वैध शासन समाप्त करने वाला कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्सन। कौन था? वारेन हेस्टिंग्सन। सही है, समझ में आया? इसके अलावा इसी के समय सन 1782 में, कब? 1782 में जोनाथन डंकन, क्या नाम है? जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। क्या की? बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। सही है। इसी के समय में गीता का अनुवाद किया गया। क्या किया गया? जो भगवत गीता है, भगवत गीता जो है, इसका अनुवाद किया गया। किसने अनुवाद किया? यह भी पूछ लिया जाता है। सही है। उसका नाम है विलियम विल्किंसन। क्या नाम है? विलियम विल्किंसन। सही है, विलियम विल्किंसन। इसी के समय जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। सही है, एशियाटिक
ये भी जोनाथन डंकन द्वारा ही की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने। किसने की? जोनाथन डंकन ने की। सही है। कब? सन 1784। कब की गई? सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। क्या की गई? एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल। ध्यान रखना है कि इसी के कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर प्रथम न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट, का प्रकाशन हुआ सन 1780 में। क्या हुआ? सन 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, क्या है? समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। क्या हुआ? बंगाल गजट का प्रकाशन। इस प्रकाशन करने वाले जो व्यक्ति नाम था, वो नाम था जेम्स ऑगस्टन हिक्की। क्या नाम था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। क्या नाम था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। सही है। इन्होंने क्या किया कि पहला समाचार पत्र क्या किया? प्रकाशित किया। क्या किया? प्रकाशित किया। अब ध्यान रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग ऑफ फेंस की नीति अपनाई। क्या अपनाई? रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ, सही, अर्थात घेरेबंदी की नीति। क्या है? घेरेबंदी की नीति अपनाई। क्या अपनाई? घेरेबंदी की नीति अपनाई। सही है। तो आपसे पूछ लिया जाता है घेरेबंदी की नीति अपनाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्सन। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्सन। आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश कंपनी ने किस प्रकार भारत पर कब्जा किया, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे सहायक संधि है, रिंग ऑफ फेंस है, सही है, हड़प की नीति है, इन सब के बारे में समझ में आया। तो रिंग ऑफ फेंस, सही है। इस पॉलिसी को अपना के 2 युद्ध इसके समय में लड़े गए। कौन कौन सी युद्ध? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में लड़ा। क्या लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया सन 1775 से लेकर के 82 तक। कब तक? सन 1775 से 1782 तक। यह युद्ध जो है सालवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। सालवाई की संधि क्या है? आपको ध्यान रखना है, सालवाई की संधि क्या है? सालवाई की संधि जो कि सन 1700 कब हुई? 74 में हुई। इसके तहत ये युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। ध्यान रखना, इसी के समय ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। समझ में आया? कब? सन 1780 से 84 के बीच में। सही है। आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ। समझ में आया? कब? सन 1780 से लेकर के 84 के बीच में। और यह द्वितीय आंग्ल जो युद्ध है, यह मंगलौर की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। क्या हुआ? मंगलौर की संधि के माध्यम से क्या हुआ? यह समाप्त हुआ। मंगलौर की जो संधि है, यह सन 1784 में क्या हुई? सन 1784 में ये क्या हुई? सही है, संधि हुई और इसके तहत क्या हुआ? यह युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। ध्यान रखना है कि इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। सही है। और इसी के विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया। ये ब्रिटेन गया और ब्रिटेन में इस पर क्या किया गया? मुकदमा चलाया गया। क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। सही है। क्या किया गया? मुकदमा चलाया गया। किस पर? वारेन हेस्टिंग्सन पर। सही है। किसके द्वारा? एडमंड बर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? एडमंड बर्ग के द्वारा। सही है। इस पर महाभियोग लगाया गया। सही है। और लेकिन अंततः यह क्या हो गया? बरी हो गया। तो इतनी बातें आपको क्या करना है? वारेन हेस्टिंग्सन के बारे में आपको याद रखना है। सही है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।